नमस्कार दोस्तों। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की सोचते हैं तो दोस्तों हमारे मन में एसआईपी का ख्याल जरूर आता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये महीना इन्वेस्टमेंट करना है। कितना? सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये हर किसी के पास महीने का मिल जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर हर महीने एसआईपी करनी है 1000 रुपये की। और दोस्तों आपका जो पैसा है वो यहाँ पर 5 करोड़ तक का आंकड़ा छू लेगा। अब दोस्तों किस तरीके से आपको एसआईपी करनी है, और दोस्तों ऐसा कौन सा फंड है एसबीआई का जो तगड़ा इतना रिटर्न दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में एकदम अच्छे से, बेहद अच्छे ढंग से इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप सभी भाइयों से एक ही निवेदन है कि आज के इस वीडियो को आप नजरें जमा के पूरा का पूरा आखिर तक देखिएगा, तभी दोस्तों आप एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और आप भी इस तरह के प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके बहुत अच्छी रकम हासिल कर पाएंगे। साथ ही मैं आप सबको एक बहुत ही बड़ा निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके आप पूरा का पूरा ध्यान से देखते रहिएगा, तभी दोस्तों यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट को समझ पाओगे। कैलकुलेट करके जो चीज़ें बताऊँगा उनको आप समझ पाओगे। हालांकि दोस्तों आप धूम धड़ाम इस तरह से वीडियो देखोगे जिस तरह से कोई इंस्टा पे आप एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जो रील देखते हैं ना, उससे तो अच्छा है कि इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, तभी दोस्तों आप सारी की सारी जानकारी अच्छे से जान पाएंगे। और दोस्तों मैं जो मेहनत कर रहा हूँ ना, उस मेहनत के साथ आपको वीडियो भी देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन कई सारे वीडियो में होगी, लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ उस तरह की इन्फॉर्मेशन आज कई सारे वीडियो में नहीं होगी। ठीक है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको साफ तौर पे बताऊंगा कि कौन से ऐसे एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से आपका पैसा यहां पर 5 करोड़ तक बन जाएगा। ठीक है, कितने साल आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से फंड है, उन फंडों का मार्केट कैप कितना है, कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियां लिस्टेड है, ताकि हम भरोसा कर सकें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इस प्लान के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप भी यहाँ पर, कहने का मतलब है कि नई एसआईपी करना चाहते हैं, नए लोग हैं, कोई आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना, तभी दोस्तों आप यहाँ पर बेहद ढंग से अच्छे से जो है यहाँ पर इस प्लान के बारे में जान पाएंगे और एसबीआई के बेस्ट एसआईपी प्लान के अंदर इन्वेस्ट करके बहुत ही मोटी रकम यहाँ पर पा सकेंगे। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी की सारी जानकारी और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से यहाँ पर बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले फंड की बात करें तो वो फंड है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ठीक है, डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर ही है। ठीक है ना। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर बात कर तो इसके अंदर आप 500 रुपये की मिनिमम एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, 500 रुपये से आप यहाँ पर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिकली इस कैटेगरीज के रिटर्न की बात करें ना, इस फंड के रिटर्न की बात करें ना, तो 22.50% के अराउंड इस फंड का रिटर्न रेट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितने सालों का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये जो फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पर देखिए तकरीबन 37% इसका रिटर्न है, बड़े से बड़ा। ठीक है, अब दोस्तों एक और फंड है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगला फंड जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, इस फंड की मिनिमम एसआईपी 500 रुपये है और कैटेगरीज रिटर्न की बात करें तो तकरीबन इस फंड ने 9.59% से लेकर तकरीबन 27.19% जो है इस फंड का जो है रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करो, एक और फंड आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। ठीक है, ये डायरेक्ट ग्रोथ का फंड है। ठीक है, इस फंड का मिनिमम जो एसआईपी है वो यहाँ पे आप 500 रुपये से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कैटेगरी रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर 18.7% से लेकर 32% तक का ये फंड रिटर्न दे सकता है। ये फंड तो आपको 27% तक का ही रिटर्न देगा, लेकिन ये फंड लंबा रिटर्न भी आपको दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक और फंड मैं आपको बताऊं, यहाँ पर देखिए एसबीआई मैग्नम मिड कप जो डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंडर में आता है। ठीक है, मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के फंड जो है उसकी अगर मिनिमम एसआईपी की बात करें तो इसकी मिनिमम एसआईपी 500 रुपये है। और दोस्तों यहाँ पर आप 1000 रुपये, कहने का मतलब इन्वेस्ट करोगे तो डबल एसआईपी हो जाएगी। ठीक है, तो आराम से यहाँ पर आप 17.17% से लेकर 37% का आप यहाँ पर एसआईपी के अंदर रिटर्न पा सकते हैं।
अब दोस्तों एक और लास्ट जो फंड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस फंड का नाम है एसबीआई लार्ज एंड मिड केयर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की मिनिमम एसआईपी 500 रुपये है और कैटेगरी रिटर्न की बात करो तकरीबन 12.6% से लेकर 28.91% के राउंड यहाँ पर इस फंड ने रिटर्न दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर कई सारे फंड देख लिए हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक फंड बताने जा रहा हूँ जो फंड आप सबके बेहद काम का है मुझे लगता है। अब दोस्तों एसबीआई के टॉप फंड की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस फंड का नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। इस फंड का नाम है एसबीआई ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड में मिनिमम एसआईपी 500 रुपये रहेगी और यहाँ पर जो रिटर्न रेट है ना उसको देखोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों इसकी यहाँ पर रिटर्न रेट 10.50% से लेके 39.1% तक है। ठीक है, इतना रिटर्न ये दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप सामान्यतः कई सारे ऐसे फंड जो मैंने बताए हैं उन फंड की बात करें तो सामान्यतः अगर कम रिस्क वाला फंड होगा उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करोगे तकरीबन माने तो 15% से लेके 20% तक का आपको एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर जाता हूँ और कैलकुलेट करके बताता हूँ कि कितना फंड कितना रिटर्न यहाँ पर आपको दे सकता है। ठीक है ना, देखिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो मंथली इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1000 रुपये है। कितनी यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं मंथली 1000 रुपये। मैंने आपको थंबनेल पे भी बोला था कि हम महीने का 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो रिटर्न रेट है वो यहाँ पर रखते हैं हम तकरीबन सामान्यतः जो रिटर्न रेट है यहाँ पर हम सबसे पहले तो 20% रख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम कम भी रखेंगे। ठीक है, तो 20% के रिटर्न रेट के मुताबिक हमारा पैसा कितना बनता है अगर हम 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करें तो। देखिए दोस्तों अगर हम 10 साल तक इस पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहें, 10 साल तक हम एसआईपी करते रहें, यानी कि दोस्तों 12 गुना 10 कितना हुआ। ठीक है, 12 गुना 10 गिन लो। ठीक है, तो यहाँ पर इतने महीनों तक यानी 10 साल तक हमें यहाँ पर एसआईपी करनी है। 10 साल तक हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हर महीने 1000 रुपये एसआईपी यानी फंड में जाना चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं देखिए दोस्तों हमने इन्वेस्टमेंट किया है कितना 1,20,000 रुपये हमने एसआईपी कर दी। कितनी की 1,20,000 रुपये की, और जो इंटरेस्ट यानी रिटर्न जो है वो यहाँ पर 2,64,000। इन्वेस्टमेंट हमने किया 1,20,000 और रिटर्न मिला 2,64,000, और जो टोटल वेल्थ है ना वो यहाँ पे बनी 3,84,000। समझ गए यहाँ पर? अभी तक आप समझे नहीं तो समझ जाओ। देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा है 12 महीनों का, सॉरी 10 साल का पैसा है, और जो आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिला है ना फंड का रिटर्न जो है वो यहाँ पर इतना है तकरीबन 2 लाख। आपने 1,20,000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट किए, 3,84,000 रुपये यहाँ पर आपके बन गए। ठीक है, अब दोस्तों इसी रिटर्न रेट के मुताबिक अगर हम इस टाइम पीरियड को 20 साल कर लेते हैं, मान लेते हैं हम इस पैसे को 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, तो दोस्तों हमारा जो पैसा है वो यहाँ पर देखिए 2,40,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया था, और जो हमारी टोटल वेल्थ बनी है वो 32 लाख रुपये बन गई। कितनी? 32 लाख रुपये। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, अगर दोस्तों आप इसी टाइम पीरियड को मान लेते हैं 30 साल कर देते हैं 30 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3,60,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, और यहाँ पर जो रिटर्न है वो यहाँ पर कितना रहेगा 2,35,00,000 रुपये, यानी 2,39,00,000 रुपये आपका हो जाएगा कितने साल में? 30 साल में। अब देखिए और मैं करता हूँ, देखिए अब मान लेते हैं इस पैसे को मैं 40 साल तक इन्वेस्टमेंट करता हूँ, 40 साल तक हम इन्वेस्टमेंट करते रहे, 4,80,000 रुपये हमने इन्वेस्टमेंट किया। हमारा बड़ा पैसा नहीं था लेकिन टाइम बड़ा था, 40 साल। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 करोड़ रुपए बने। हमने एसआईपी कितने परसेंटेज से की? 20% के रिटर्न रेट के मुताबिक। मान लेते हैं अगर रिटर्न रेट यानी जो इंटरेस्ट रिटर्न है वो मान लेते हैं 17% ही रहे या 15% ही रहे, तो हमारा पैसा 5 करोड़ से तो 5 करोड़ तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि आप किसी अच्छे फंड में निवेश करिएगा, अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, मैंने आपको सारी की सारी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छे से अच्छे फंड को चूज़ करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।